कोई भी वो प्लांट जिनको हम इंडोर प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं और अगर आपने उसको बैल्कनी में रखा है, घर के अंदर रखा है या फिर आउटडोर्स में अलग-अलग लाइट एरियाज में रखा है, अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट की सही लाइटनिंग रिक्वायरमेंट समझ ना पाने के कारण हमारे जितने भी वो प्लांट जिनको कि हम इंडोर प्लांट्स कह करके लेते हैं, उनमें पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का नीचे की तरफ बेंड होना और स्टेम का लेगी होना और प्लांट का बेरौनक और शाइनलेस हो जाना। ये जो प्रॉब्लम है ये पानी से ज़्यादा लाइट से कंट्रोल होती है और लाइटनिंग का सही ना होना इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। पर अक्सर हम जब प्लांट की केयर करते हैं तो सारा फ़ोकस सॉइल के ऊपर और या फिर वाटरिंग के ऊपर कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। थंबनेल को देख करके आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो आपको 5 ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला है प्लांट्स की लाइटिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। जबकि हम अपने इंडोर प्लांट को कम लाइट वाले एरियाज में रखते हैं, तो किस तरह से ये समझें कि आप अपने प्लांट की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, उनको बेहतर लाइट प्रोवाइड करके। क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट घर के अंदर जो रखे होते हैं, ख़ास करके बालकनीज़ में जहाँ पर लाइट कम आती है या घर के अंदर जहाँ पर बालकनी नहीं है, ख़ास करके बॉम्बे जैसे शहरों में जहाँ पे बालकनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है या स्पेस क्रंच की वजह से लोग बालकनीज़ को भी रूम की तरह यूज़ कर लेते हैं। पर उनको शौक तो होता है प्लांट लगाने का, क्योंकि जब आप दूसरों के प्लांट्स को बालकनी में, गार्डन में देखते हैं, तो आपको भी दिल तो करता ही है। फिर ऐसे में जब आप प्लांट्स को लाते हैं, लगाते हैं और अक्सर प्लांट वैसा परफॉर्म नहीं करता है जैसा कि आप चाहते हैं। फिर जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि दुनिया भर की तमाम जगहों पे लोग घर के अंदर सक्सेसफुली प्लांट उगा रहे हैं और उनके प्लांट्स बहुत ही लश, थ्राइविंग और बड़े-बड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो यकीनन आपके इंडोर में प्लांट लगाने के एक्सपीरियंस को एक हैप्पी एक्सपीरियंस में, पॉजिटिव एक्सपीरियंस में, एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने वाली हैं। क्योंकि अगर स्पेस नहीं है तो भी आप प्लांट लगा सकते हैं। जो आपके पास लिमिटेड स्पेस है, जो आपके पास अवेलेबल कंडीशंस हैं, उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ ट्रिक्स और टिप्स को आजमा करके आप अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस को एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस में तब्दील तो कर ही सकते हैं। और वीडियो में इन पांचों पॉइंट्स पर मैं आऊं उसके पहले ये जरूरी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और अगर अभी तक गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन पुश जरूर कर देना चाहिए ताकि जो भी हम गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट करते हैं वो आप तक झटपट पहुंच जाया करे। और जब आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियोस को हाइप करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। आपका ये स्टेप मुझको मोटिवेट करता है फर्दर नए और अच्छे कंटेंट्स को लाने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि आपका घर खूबसूरत प्लांट से भरा हुआ हो और आप के जो लिविंग स्पेस में अच्छे हेल्दी बढ़िया प्लांट लगे हुए हों, तो कुछ लाइटिंग से रिलेटेड टिप्स है वो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। घर के अंदर रखे प्लांट्स की वाटरिंग की नीड तो वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि सूरज की गर्मी के अभाव में प्लांट का पानी जल्दी जल्दी इवेपरेट नहीं होता है अनलेस की बहुत ज्यादा गर्मी आना पड़ रही हो। तो घर के अंदर रखे हुए प्लांट ज्यादातर पानी की बजाय लाइट की रिक्वायरमेंट सही से फुलफिल ना होने की वजह से खराब होते हैं, मर जाते हैं और उनमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं को पॉइंट वाइज टेकअप करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्सर हम कहते हैं कि ज्यादातर प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं, इसलिए पानी का की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब आप घर के अंदर कम लाइट में, लो लाइट बालकनीज में प्लांट रख रहे होते हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही मैटर करती है। इंडोर प्लांट के केस में ज्यादातर ये कहा जाता है कि इनको फिल्टर्ड सनलाइट में रखें, पर फिल्टर्ड सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी हर प्लांट के लिए अलग अलग है और हर प्लांट के केस में वो अलग तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पॉइंट को इस तरह से समझते हैं। कुछ मैं आपको एग्लोनिमा के प्लांट दिखाऊंगी। जैसे ये प्लांट जो लंबे समय तक घर के अंदर रखा हुआ था, पर इसकी रिक्वायरमेंट की लाइट नहीं मिलने के कारण देखिए पीछे की तरफ पत्तियां किस तरह से बेंट हो गई हैं। कई बार लाइट कम मिलने के कारण या
ग्रो लाइट्स में रखने के कारण प्लांट एकदम स्टिफ होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जो आपको इस वाले दूसरे एग्लोनिमा के प्लांट में दिख रहा होगा। कई बार कम लाइट मिलने की वजह से प्लांट लेगी हो जाता है, पत्तियां ऐसी छितरी-छितरी और बिखरी हुई हो जाती हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा धूप में रख देने से प्लांट की पत्तियां ऐसी बेजान हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और शाइन होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। पर वहीं जो परफेक्ट लाइट में रखे गए एग्लोनिमा थे, चाहे वो आउटडोर्स में रखे थे या इंडोर्स में रखे थे, वो सारे के सारे बहुत ही हेल्दी, शाइनी दिखाई दे रहे हैं और उनकी ग्रोथ को देख करके पता चल रहा है कि ये प्लांट कितने हैप्पी स्टेट में है। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि हर प्लांट के लिए एक परफेक्ट ऑप्टिमम सनलाइट एरिया होता है, जो आपको अपने यहाँ फाइंड आउट करना है। और अगर वो लाइट एरिया नहीं है और आप उस प्लांट को लगाना चाहते हैं, तो आपको वैसी कंडीशंस बनानी होगी जहाँ पर वो प्लांट हैप्पीली सर्वाइव कर सके, तभी आपके प्लांट लंबे समय तक चलेंगे। आप अगर घर के अंदर प्लांट रख रहे हैं, आपके पास बैल्कनी नहीं है या आपके पास इतनी जगह नहीं है, तो आपको अपने बहुत सारे प्लांट अंदर रखने पड़ते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अक्सर ये कहा जाता है कि आप इसको किसी सनी विंडो के पास रखें। अब हर प्लांट के लिए सनी विंडो भी जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि साउथ फेसिंग विंडोज में इतनी तेज गर्मी आती है और अगर ग्लास लगा है तो वो गर्मी काफी हद तक ट्रांसफॉर्म होकर अंदर भी उसी लेवल की पहुंच जाती है। ऐसे में आपको अपने विंडो के जो डायरेक्शन है उनका ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही डायरेक्शन में ही प्लांट की सही तरीके से ग्रोथ होती है और प्लांट में नहीं तो तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। आपको लगता है कि आपने तो प्लांट को फिल्टर्ड सनलाइट में रखा है क्योंकि आपने घर के बाहर नहीं रखा है, घर के अंदर रखा हुआ है, पर घर के अंदर भी अलग अलग स्पेस पर प्लांट की लाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने प्लांट को ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको किताबी टर्म्स में प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वीडियोस में देख रहे होते हैं, पर एक चीज होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद के अनुभव पे आधारित नॉलेज, और प्लांट्स के केस में ये बहुत वर्क करता है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि आपके प्लांट की लाइटिंग रिक्वायरमेंट आपके घर के, आपके रूम के, आपकी बैल्कनी में जहां आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं वहां पर कहाँ पूरी हो रही है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल चीज होती है जो आपके प्लांट को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब तक आप ये बात समझ नहीं लेते हैं, अपने घर में उस प्लांट के लिए परफेक्ट प्लेस का चुनाव नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका जो प्लांटिंग का एक्सपीरियंस है घर के अंदर प्लांट रखने का, अपने घर के अंदर प्लांट से सजावट करने का, वो पूरा नहीं हो सकता। जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो आप हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक स्पेसिफिक दिशा की तरफ प्लांट हमेशा बढ़ता है, या लाइट की तरफ जो है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, और जो एरिया लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पीठ की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, उनमें ग्रोथ कम होती है। और ऐसे में आपको हमेशा अपने प्लांट्स को रोटेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको रोटेट करेंगे तो उनमें एक सार ग्रोथ होगी, और नहीं तो प्लांट एक तरफ सिर्फ बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ से वो बहुत ज्यादा स्पार्स या विरल होता जाएगा, जिससे कि उसकी खूबसूरती पे उसका असर पड़ेगा और साथ ही साथ प्लांट को हैंडल करने में भी मुसीबत आएगी, क्योंकि लाइट की तरफ जब प्लांट बढ़ेगा तो वो उसकी जो टहनियां होंगी वो ज्यादा नरम और नाजुक होंगी और फिर वो नीचे की तरफ ढलकने लगेंगी, गिरने लगेंगी, जिससे कि आपका प्लांट देखने में तो अनअट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा, उसके साथ ही उसको मेंटेन करने में भी आपको काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। बहुत बार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्रो लाइट पे वीडियो बनाइए, ग्रो लाइट कैसे वर्क करती है, क्या ग्रो लाइट्स का फायदा होता है। तो देखिए, ग्रो लाइट्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है, खास करके उन लोगों के केस में जिनके यहाँ एक सार लाइट नहीं आती है, या कोई सनी विंडो ऐसी नहीं है जहां पर उनके प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट की लाइट मिल सके। कई बार विंडोज पे सिल नहीं होती है, जगह नहीं होती है जहां आप अपने प्लांट्स को रख सकें, तो ऐसे में भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपको अपने प्लांट्स तो कंसोल पे, टेबल्स पे, टेबल टॉप पे ही रखने पड़ते हैं या फिर फ्लोर पे रखने पड़ते हैं, और जब वहां पर धूप नहीं मिलती है तो थोड़े दिनों बाद प्लांट या तो खराब होने लगता है या तो लेगी होने लगता है, उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं, चाहे वो लो लाइट एरिया में लगाया जाने वाला प्लांट कह करके ही आपको दिया क्यों न गया हो। ऐसे में आपको
ग्रो लाइट्स बहुत हेल्प करती हैं। ग्रो लाइट आपको मार्केट में कई तरह की मिल जाएंगी। जल्दी ही ग्रो लाइट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ, जो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिनको घर के अंदर प्लांट सजाने पड़ते हैं, या बाहर जिनके पास जगह नहीं है, या जिनकी बैल्कनीज नॉर्थ फेसिंग है और जहाँ पर सर्दियों में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती। पर अगर आप ग्रो लाइट नहीं ले पा रहे हो, तो भी आप एलईडी बल्ब्स के पास, किसी भी लाइट के सोर्स के पास या टेबल लैंप के पास, लैंप शेड के पास भी अगर आप अपने प्लांट्स को रखेंगे, तो उन प्लांट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो प्लांट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएँगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप किस तरह के वीडियोस आने वाले समय में देखना चाहते हैं ये भी जरूर लिखिए। और क्या आप ग्रो लाइट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, ग्रो लाइट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, अलग अलग ब्रांड्स की ग्रो लाइट के बारे में जानकारी चाहिए, तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी कि मैं ग्रो लाइट्स के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो दे सकूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं आप सबकी फरमाइश पर लगातार अलग अलग ब्रांड की ग्रो लाइट्स यूज कर रही हूं, और किन लाइट्स में मुझे क्या फायदे दिखाई दिए, किन लाइट्स से प्लांट में बेहतर असर पड़ा, ये सारी चीजें मैं आपके संग डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको अपने लिए एक बेहतर ग्रो लाइट पिक करने में सहूलियत हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।